यहाँ कई लोग पत्रकार बैठे हैं, दूसरों को आईना दिखाने वाले अपना आईना कभी नहीं देखते। एक कड़वा सत्य कहना पाता हूं, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहें, क्योंकि अब पत्रकारिता खत्म हो गई है, पेटकारिता शुरू हो गई है। आज पत्रकारों को वो सोचना पड़ता है जो उसका मालिक सोचता है, और उसका मालिक जो सोचता है वो सोचता है जहां वो बिका हुआ होता है। पत्रकारिता वापस लौट जाए, बस इसी की कामना करता हूं। ये चौथा खंबा कहीं मुल्क को सबसे कमजोर न कर दे, इसकी लिए कामना करता हूं मैं आप सबको। और के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है, रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में चली जाएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान राजा हुआ तो। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते, फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीतते। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखो पतियों, पूरे सबने बेवकूफ बनाया, आप यहाँ बैठे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। एक बामण के साथ इतनी दुर्गति आज तक नहीं हुई। मैं क्लब का सदस्य होने के बाद भी मेरी दुर्गति हो रही है। एक जमाना था जब आप लोग बामणों को खिलाकर खाते थे, आज बामण को दिखा करके आप लोग खा रहे हैं। किसी भी बामण का मर्डर करना, कुछ मत करो, उसे अपने घर पर बुला लो, उसके सामने खाना खाते रहो, 3-4 घंटे में बामण चलट जाएगा। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता ही नहीं लगा साला बामण गया तो गया कैसे। मैंने कभी भी जिंदगी में भारत माता पर कविता नहीं लिखी, धरती माता पर कविता नहीं लिखी, अपनी माता पर कविता नहीं लिखी। जो भी कविता लिखी अपने बेटे की माता पर लिखी, जो मुख्य जड़ है आज की तारीख में। मैं बहुत उसको मानता था कि 100% मेरे सामने सत्य बोलने वाली एक महिला है जिससे मैं ब्याह गया, पर भाई मोदी जी ने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। 7 नवंबर को मैंने अपनी लुगाई से पूछा, घर में कुछ रुपए पड़े हैं क्या? बोले आपकी कसम मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं। कसम मेरी खाई तो मुझे बिलीव करना ही था। मैं देख किसी कोने में पड़े होंगे। बोले आपकी माँ की कसम घर में जहर खाने को पैसे नहीं। मेरी खाली मेरी माँ की खाई, ना अपनी खाई, ना अपने बच्चों की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी, और इस देश का हर एक पति जानता है 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान उससे जहर खा सकता था। हमारी दिक्कत ये कि अपने सुलटाएं कि लुगाई के सुलटाएं, तो लुगाई के हमारे पास से ज़्यादा थे। पर कुछ भी कह लो साहब, घर में बहन बेटी की कभी शादी होती है तो यही पत्नी कहाँ से आधा दहेज तैयार करके हमारे सामने रख देती है, लो हमने बुरे वक्त के लिए